हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और निश्चय परमेश्वर राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु है, वो आपके बीच में अद्भुत कार्य करते हैं और परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ रहे, परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ रहे और राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु और सर्वशक्तिमान और दयालु पिता परमेश्वर आपके साथ इसलिए उस महान परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। सो आज हमारा टॉपिक है कि अपनी गलतियों को माने। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो रात को प्रार्थना करते हैं, जो भोर के समय प्रार्थना करते हैं, और कुछ लोग हैं जो सुबह प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग जो दोपहर को प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग हैं जो शाम को प्रार्थना करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पाप करके आए होते हैं, थोड़ी देर पहले गलती करके आए होते हैं, अपनी गलतियों को नहीं मानते वो उनको लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि पश्चाताप करो। हालेलुया। परमेश्वर वचन लिखा है पश्चाताप करो। अगर आप अपनी गलती गुनाहों को नहीं मान रहे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। हालेलुया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आप पढ़ोगे मत्ती 21:28 में कि तुम क्या सोचते हो कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले इसके पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख के बारे में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। हालेलुया। पिता ने कहा कि अंगूरों की बाग में थोड़ा काम है, चलते हम थोड़ा काम कर रहा। उसने क्या कहा, मैं नहीं जाऊंगा, पर बाद में पछता कर गया। बाद में उसको फील हुआ कि मैंने गलत किया है, मुझे जवाब नहीं देना था, काश मैं चला जाता, काश मैं चला जाता, काश मैं चला जाता, काश मैं चला जाता। पछता कर गया वो। हालेलुया। लिखा है फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ। उसने मना नहीं किया। वो क्या कह रहा है, हाँ जी जाता हूँ, जी मैं भी जाता हूँ, परंतु नहीं गया। हालेलुया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। हालेलुया। इच्छा किसने पूरी की? वो बंदा ने पछता कर गया। उसने कहा, अरे यार मुझे जवाब नहीं देना था, मैंने जवाब दे के गलती कर दी, मुझे ना जाना चाहिए था। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे हैं, क्या कह रहे हैं वो? हालेलुया। वो कह रहे हैं कि हाँ जी चले जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, पापा जी मैं चला जाऊंगा, लेकिन गया ही नहीं। लेकिन पहले ने पछतावा किया, उसका नाम बाइबल में है। हालेलुया। आप पछतावा करें। हालेलुया। आप कहें कि प्रभु, जब आप प्रार्थना करें, कहें कि प्रभु अगर मुझसे कोई भी गलती गुनाह हुआ है तो मुझे माफ करो। प्रभु अगर मैंने अनजाने में कोई गलती गुनाह की है तो मुझे माफ करो। इस पे मैं फिर से कभी वीडियो बनाऊंगा और इसको अच्छी तरह वचनों से और वचन निकाल कर मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा डिटेल के अंदर। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसे एक वचन के द्वारा आपको समझाना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद एक ही है कि आप अपने आप को गर्म रखें। हालेलुया। मेरा चैनल सुबह की प्रार्थना वाला नहीं है। मेरा जो है, मैं सिर्फ प्रार्थना और मेरी गवाही का काम है, और मैं बुधवार की लाइव करता हूं, और जो गवाही तो गवाही में डालता हूं। और लेकिन मैंने मन में आया, परमेश्वर ने कहा सुबह की प्रार्थना, इसलिए मैं सुबह की प्रार्थना डालने लग गया। हालांकि मैं फ्री नहीं होता, और हम अभी भी प्रेयर से आए हैं थोड़ी देर पहले ही, और सुबह भी संडे थी और सुबह की प्रेयर थी, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके समय निकाल कर मैं इसको तैयार करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमेशा गर्म रहे। अगर आप गर्म रहोगे, अगर मेरी एक प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन बचता है तो परमेश्वर मुझे इसका प्रतिफल देंगे। हालेलुया। अगर आप किसी को आगे शेयर करते हो, अगर उसका जीवन बदलता है, आपको ही प्रतिफल मिलेगा, उसका भी कुछ हिस्सा मुझे मिलेगा। हालेलुया। तो ये सब आशीष लेने के तरीके हैं और प्रभु आपको ब्लेस करें। उसने क्या कहा? उसने पछतावा किया। हालेलुया। आपने पछतावा करना। जब आप प्रार्थना करें तो आप पछतावा करें कि प्रभु आज मैंने ये पाप किया, आज मैंने ये गलती की, आज मैंने ये झूठ बोला, आज मैंने ये छल किया, प्रभु मुझे माफ करो। हालेलुया। जब भी प्रार्थना करें, अगर आपने कोई गलती नहीं की, अगर आपने कोई पाप नहीं किया, अगर फिर भी आप जब प्रार्थना कहें कि प्रभु यीशु मसीह जी, अगर मैंने अनजाने में कोई गलती गुनाह कर दिया तो मुझे माफ करें। हालेलुया। इसलिए जब भी प्रार्थना करें तब ये प्रार्थना की जरूर क्या करें कि प्रभु जी
मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो। अगर मेरे से कोई भी गलती गुनाह हुए हैं, अगर मैंने कोई भी पाप किया है गलती से, तो मुझे माफ़ करो। माफ़ी ज़रूर मांगे, क्योंकि माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता। जब आप माफ़ी मांगते हो, वही परमेश्वर का सामने, जिसने आपको सांस दी, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपका जीवन में अद्भुत कार्य किया, जिसने आपको इस काबिल बनाया कि आज आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हो, जिसने आपको इसका काबिल बनाया कि आज आप अपने घर की छत के नीचे हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया कि आप अपने बेड पे बैठकर अपने एसी चालू करके आराम से सो रहे हो। आप आराम से बैठकर कूलर की हवा खा रहे हो, आप आराम से बैठकर पंखे की हवा खा रहे हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के आगे जब भी आए, तब हमेशा कहें कि प्रभु अगर आज मैंने कोई भी गलती गुनाह की है तो मुझे माफ करें। हालेलुया। पछतावा, चुंगी लेने वाला ने क्या किया? पछतावा किया। हालेलुया। जब पछतावा किया, परमेश्वर उसके घर पे गया। अगर पछतावा ना करता तो बदनाम था वो। उसने पछतावा किया, हाँ मुझसे गलती हुई, प्रभु यीशु मसीह उसके घर पे गए। जब आप पछतावा करोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके घर पे आएंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आपके बच्चों को ब्लेस करेंगे, आपके धन को ब्लेस करेंगे, आपके बिजनेस को ब्लेस करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को मानते हैं तो आपको तो मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो कोई गलती नहीं की। हालेलुया। लेकिन शैतान बहुत ही घटिया है, कैसे ना कैसे करके आपका लेवल गिराना चाहता है। इसलिए आप जब भी प्रार्थना करें, ये प्रार्थना जरूर करें कि प्रभु जी मैं मेरी गलती गुनाह उनको मानता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें, और हम प्रार्थना करते हैं, कहें कि प्रभु यीशु मसीह आज तक मैंने कोई भी गलती गुनाह की है तो मुझे माफ़ करो मेरे पिता। अगर आज तक मेरे बच्चों ने कोई गलती गुनाह की है तो मुझे माफ़ करो मेरे पिता। अगर आज तक मेरे पति ने कोई गलती की है तो हमें माफ़ करो मेरे पिता। और अगर आज तक मेरी पत्नी ने कोई गलती की है तो हमें माफ़ करो। दया करने वाले परमेश्वर हमारे पापा को क्षमा करो। छुटकारा देने वाले परमेश्वर हमारे पापा को क्षमा करो मेरे पिता। हमसे भूल चूक हुई गलती को मैं क्षमा करो मेरे पिता। और बहुत से ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ कि जो क्षमा प्राप्ति की प्रार्थना नहीं करते हो, कहते नहीं कि मैंने गलत किया है। हालेलुया। अपने आप को झुकाएं, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। अपने आप को दीन करें, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। और राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, अगर इनकी किसी गलती के कारण इनको ऊपर दुख है तो मेरे पिता उन गलतियों को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु क्षमा करो मेरे पिता, और वो दुख दूर होने पाए। अगर उन गलतियों के कारण इनके ऊपर कर्ज है मेरे पिता, तो कर्ज से न छुटकारा मिलने पाए। अगर इनकी गलतियों के कारण इनके ऊपर बीमारियां हैं मेरे पिता, तो आज ये बीमारियां दूर होने पाए। इनकी गलतियों के कारण इनके ऊपर श्राप है मेरे पिता, तो आज ये श्राप टूटने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनकी गलतियों के कारण अगर इनके घर में नशे का बंधन है मेरे पिता, और नशे का बंधन टूटने पाए मेरे पिता। इनकी गलतियों के कारण अगर इनका काम नहीं चल रहा है मेरे पिता, तो मेरे पिता परमेश्वर का काम दौड़ने लगे। इनकी गलतियों के कारण मेरे पिता इनके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं मेरे पिता, तो वो सारे लड़ाई झगड़े दूर होने पाए। अगर इनके गलतियों के कारण या बंधनों में बंध चुके हैं मेरे पिता, वो बंधन मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दया करने वाले परमेश्वर अपने दिया वाला हाथ को बढ़ाओ, अपने दिया वाला हाथ को बढ़ाओ, अपने दिया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता। इनकी गलती गुनाहों को माफ़ करो, इनकी गलती गुनाहों को माफ़ करो, इनकी गलती गुनाहों को माफ़ करो। इनकी गलती गुनाह माफ़ होने पाए। छुटकारा देने वाले परमेश्वर इनके गलती गुनाह को माफ़ करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और ब्लेस रहे मेरे पिता। अगर आज तक जो मेरी प्रार्थना सुन रहा है, आप विश्वास करें परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर, और कहें कि प्रभु अगर मैंने अनजाने में कोई गलती की है मुझे क्षमा करो। और मैं सच्ची कह रहा हूँ, परमेश्वर निश्चय जब आप अपनी माफ़ी मांगोगे और जब आप प्रार्थना से खड़े होगे तो आपका शरीर एकदम हल्का हो जाएगा। आपको एक हल्कापन महसूस होगा, और आपको ऐसा मतलब कि कुछ ऐसा लगेगा आपके शरीर में कुछ ऐसी एक ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति आई है, आप उसको फील करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करें, और आप ब्लेस हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं छगनलाल पुना हरियाणा से गर्ग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं बुधवार को सुमनदीप जी पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, मैं लाइव देख रहा था। मैं रिसीव किया और हमें मिराइकल मणि की प्रार्थना कर रहे थे। हमें 5620 रुपये की मिराइकल मणि हुई, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का भी धन्यवाद करता हूँ, और प्रॉफिट सुमनदीप का भी धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आशीष मांगता हूँ।